बनर्जी के साथ पार्टी के नेता ही नहीं, संगीत रागी जी, अब तो ममता जी का भतीजा और उनकी धर्मपत्नी भी जांच के दायरे में है, परिवार भी अब जांच के दायरे में है, देखा जाए तो। मैं आपको एक और राज खोल दूं, आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है, ये यकीन मानिए। ईडी ने उनको बुलाया था, ईडी ने उनसे बातचीत किया था, और आप यकीन मानिए कोई न कोई एक ऐसा हाथ है जिससे वो बच गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो गिरफ्तार जरूर होंगे, उन पर कार्रवाई और उनकी पत्नी पर कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, स्वयं पुरोहित आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे हैं, कुछ आपके लिए सवाल भी इकट्ठे हुए, उनका भी जवाब देना चाह रहे हैं, और साथ में आप हंस भी रहे हैं संगीत रागी की बात पर। जी नहीं, इन्होंने जो कहा कि वो जेल जाएंगे, बहुत तत्पर है ये देश जेल भेजने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी इनके सहयोगी है या जो भी रागी जी जो बात कर रहे हैं, कि इनके लिए मैं ये कहूंगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, 9 बार ईडी ने बुलाया उन्हें, और वो जाके आए हैं सीना ठोक के, और बैठ करके आए हैं, जो भी जवाब सवाल हुआ उसका जवाब सवाल करके आए हैं। मगर ईडी सीबीआई, लेकिन स्वयं पुरोहित जी, आरोप तो ममता बनर्जी की सरकार पर ये भी है ना कि वो ईडी को काम नहीं करने देते, तापस राय के यहाँ भी आप मेरी बात नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने कहा वो ईडी के सामने बैठकर आए, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ममता बनर्जी पर आरोप ये भी है कि वो ईडी को काम नहीं करने देते, वो इनकम टैक्स को काम नहीं करने देते, वहां अधिकारी वहां काम नहीं कर सकते, बल्कि उनको भी धमकाया जाता है, जेल भेजने की धमकी दी जाती है, फायर कराई जाती है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। आप तो प्रवक्ता, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन कर रहा हूं, क्या ये बात गलत है? सवाल करिए, प्रवक्ता की इसमें क्या बात है? जवाब दे रहा हूं, जब मैं आपको जवाब दे रहा हूं तो आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे मेरा? आप मेरा जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं, आपने पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में बताइए कि जिस समय में इनकम टैक्स, आप सुनिए पहले बात, आप अगर जवाब नहीं सुनना चाहते, आपकी बोलने दे रहा हूं सरकार, आप जब तक खत्म नहीं कर लेंगे किसी और के पास जाऊंगा नहीं। बट इस कहां बोलने दे रहे हैं? कंटिन्यू तो आप बोल रहे हैं, मुझे कहां बोलने दिया जा रहा है कि मैं क्या भूमिका में हूं और क्या कर रहा हूं? आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, आप बोलते जाइए ना। अभी आपने रागी के मैंने सिर्फ आपको खुद को प्रवक्ता कहे जाने पर आपत्ति की है, बोलना आप ही को है, सवाल पूछना मेरा काम है, बोलिए। सवाल पूछ के आप स्टॉप करिएगा तब मैं जवाब दूंगा ना। आप तो जब मैं जवाब देता हूं तो बीच में बोलना चालू कर बोलिए ना, मैं तो कह रहा हूं तीसरी बार बोल रहा हूं कि बोलिए, तो बीच में मत बोलिए। सुनिए, आप जो इनकम टैक्स ईडी का डर दिखा रहे हैं ना, 12 जनवरी को तापस राय जो कैंडिडेट है जिनके लिए प्रचार करने देश का प्रधानमंत्री आए हैं आज, वो तापस राय के घर में ईडी की रेड होती है, और शुभेंदु अधिकारी जो प्रतिपक्ष का नेता है वो बोलता है कि ये चोर है, और आज वो भारतीय जनता पार्टी का गला में दुपट्टा डाल करके वोट मांग रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत। यह देश का जनता यह सवाल पूछना चाहती है, बंगाल की जनता इनको जवाब देगी, बंगाल की महिलाएं जवाब देगी। रही बात ईडी सीबीआई का डर दिखाने की, ईडी सीबीआई का डर आप और कुछ दिन दिखा लीजिए, 4 तारीख को आपको नतीजा सामने आ जाएगा। आप हार रहे हैं, बुरी तरह हार रही है, आपकी हताशा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के कार्यक्रम, जिस तरह से लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री घर घर तक पहुंचा है, लक्ष्मी महिलाओं ने जवाब दिया है, महिलाएं वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को रोक रही है। संदेश काली का जिस तरह से षड्यंत्र किया गया पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए, प्रज्वल रवन्ना के बारे में एक भी बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हुई। स्वयं पुरोहित, अब आपकी बात का जवाब जफर इस्लाम साहब देना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, संक्षिप्त में दे दीजिए जवाब, फिर मुझे समाजवादी पार्टी का रुख भी करना। जवाब आप सच्चाई के ऊपर उनसे सवाल करिए। मैंने जो सवाल किए हैं कि जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया देश के अंदर में जिस तरह से वहां पे पश्चिम बंगाल को बदनाम, अरे भाई हो गया, अभी हो गया। जवाब ले लीजिए स्वयं पुरोहित, जवाब ले लीजिए, आपका सवाल क्लियर हो चुका है। अरे हो गया, आप मत बोलिए ना। आप सुनिए, जब आरोप लगाते हैं शुभेंदु अधिकारी टीवी चैनल में रुपया लेते हुए पकड़े जाते हैं, तुम्हारी बात हो गई भाई। अजित पवार आपके नेता है, हेमंत बिस्व शर्मा आपके नेता है। 10 सीट भी नहीं आएगी, क्यों आप चोरों के साथ है? बीच में मत बोलो, 10 सीटें भी नहीं आएगी, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाना सबको आता है। आपकी 10 सीटें भी नहीं आ रही। बंगाल को आपने अखाड़ा बना दिया है गुंडागर्दी का।
बंगाल को आपने खड़ा बना दिया करप्शन का। बंगाल में आपका नहीं, आपने करप्शन का अड्डा बना के रखा है बंगाल को। बंगाल में जिस तरह से तुष्टिकरण का अड्डा बना के रखा है, सब देख रहे हैं बंगाल में किस तरह की राजनीति हो रही है। जिस तरह से वहां जो एंटी सोशल एलिमेंट को जिस तरह से प्रोत्साहन आप लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है प्रोत्साहन, जिस तरह से आप लोगों ने उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ जो जिस तरह से कनेक्शन है, नेक्सस दिखता है, वो सब लोग देख रहे हैं। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए वहां जिस तरह की सरकार चला रहे हैं। हकीकत ये है कि बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस बार जीतेगी और 2025 के इलेक्शन में आपको उखाड़ के फेंक देगा बंगाल से। इसलिए जवाब तो दीजिए कि वहां घोटाला कैसे हो रहा है, जवाब दीजिए नोट कहां से मिल रहा है। उस इतना सारे नोट जो मिल रहा है आपके मंत्रियों के घर से बड़ा बड़ा नोट का गड्डी मिल रहा है, कहां से आया गड्डी, किसने लेके आया, किससे पूछ मिला वो गड्डी, सब उसके बारे में बताइए। इसके बारे में जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज ईडी दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे तो जवाब कौन देगा। देखिए आशुतोष वर्मा हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से, लौटता हूँ। जफर इस्लाम साहब स्वयं पुरोहित जी आपके पास लौटता हूँ। सारी चीजें चलिए हो गया लौटता हूं। आशुतोष वर्मा जी, स्वयं पुरोहित जी का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से कौन होगा इसका फैसला ममता बनर्जी करेंगी। आपको कितनी उम्मीद है कि ममता दीदी अखिलेश यादव का नाम प्रस्ताव करेंगी? धन्यवाद अनुराग जी, काफी समय बाद आपने मुझे समय दिया। देखिए ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में यह सवाल कभी रहा ही नहीं है, न इस बात पे कभी मतभेद रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा तो बता दीजिए आज कौन बनेगा। देश के लिए लड़ते हैं तो ये बात मैं बता रहा हूँ, ये कभी सवाल ही नहीं रहा है कि किसको बनना है किसको नहीं बनना है। ममता बनर्जी डिसाइड करेंगी या राहुल गांधी डिसाइड करेंगी या अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे। जब सामूहिक तौर पर सभी पार्टियां गठबंधन में एक साथ आती हैं तो जीतने के बाद उसके बाद जो एक सामूहिक नतीजा आएगा उसमें सर्वसम्मति से एक चुन लिया जाएगा। ये कोई सवाल है ही नहीं देश के सामने। स्वयं पुरोहित ने कहा कि वो डिसाइड करेंगी। सर आपने सुना होगा डिबेट में कि उन्होंने कहा कि ममता दीदी डिसाइड करेंगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उनको साधुवाद है, ममता जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल डिसाइड कर सकती हैं। ये सवाल न मतभेद है ही नहीं। हमारी नेत्री देश के सामने एक बड़ी चुनौती क्या आपको आपत्ति है क्या? 2024 में जी टीवी वालों को आपत्ति है क्या इससे? हमने आपत्ति थोड़ी दर्ज कराई है। हम तो पूछ रहे हैं, हम तो समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि क्या उनको उम्मीद है ममता बनर्जी अखिलेश यादव का नाम प्रस्तावित करेंगी। आप पूछिए ना एनडीए से कौन प्रधानमंत्री होगा? हम तो संभावनाएं टटोल रहे हैं। आप संभावनाएं टटोलने को आपत्ति कहते हैं क्या? नहीं, बांग्ला में संभावना टटोलने को आपत्ति कहते हैं क्या? स्वयं पुरोहित जी कमाल कर रहे हैं आप भाई, कमाल कर रहे हैं। कुमार इंडिया गठबंधन में थे, आपने कहा नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, आप उनको दौड़ में रखे। तो इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी का हाल क्या किया वो भी सब जानते हैं। स्वयं पुरोहित जी, इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार का क्या हाल किया वो भी सब जानते हैं। वो किसी से छिपा नहीं है, वो किसी से छिपा नहीं है। चलिए, अरे बारी आशुतोष वर्मा जी की थी, उनको बोल लेने देते हैं। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए। कितनी बार पलटी मार चुके हैं और फिर पलटी मारेंगे, इंतजार करिए आप। चलिए इंतजार करिए फिर कितनी बार। आजा जी न्यूज़।